जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 181 पर श्री भक्ति प्रकाश जी दोहा नंबर है 14। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। उत्तम का हो 8 में प्रेम धर्म दयावान, सच्चा सुसभ्य सुशील जो विनयशील गुणवान। मेरे आत्मा समझ ले भेकी धर्म न दे, वेश बहाना बहु बना मिले न इसका ले। हरि का रंग न रंग में प्रेम निराला रंग, माने भेकी वेश तो पंथों की भंग। हरि का रंग न रंग में प्रेम निराला रंग, माने भेकी वेश को पंथों की भंग। मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। हम अपने आप को उपदेश दे रहे हैं, स्वामी जी महाराज हमें सिखा रहे हैं। और 8 उन्होंने ये सब सारे उन्होंने बताए हैं कि कैसे 8 उपदेश दिए हैं अपने आप को, राइट। सो आज 8वां है, और 8वां है उत्तमता हो 8 में प्रेम धर्म दयावान। प्रेम हो अंदर, धर्म हो, दयावान हो, सच्चा हो, सुसभ्य हो, सुशील हो, विनयशील गुणवान, राइट। तो कैसा होना चाहिए एक साधक, या अगर आप साधक साधना कर रहे हैं तो आध्यात्मिक बनने के लिए क्या क्या चीजें अंदर होनी चाहिए, क्या क्या बनना जा सकता है। हर में सब कुछ नहीं होता है ना, कुछ ना कुछ हम सब में कोई ना कोई चैलेंजेस, कोई ना कोई वीकनेसेस होती हैं। तो महाराज ने 8 सोपान दिए हैं यहाँ करने को, और फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी। अगर 8 पा भी लेते हैं, 8 कर भी लेते हैं, जो कि बिहेवियरल हैं बहुत सारे, तो वहां पर, और मानसिक है तो वहां पे कंसिस्टेंसी रखना, उसे बनाए रखना, वो भी एक अलग साधना है, बहुत सुंदर साधना है। सो इसलिए अब कह रहे मेरे आत्मा समझ ले भेकी धर्म ना देख। यूं ही बाहरी चीजें, सुपरफ्लुअस चीजें मत देख। वेश बहाना बहु बना मिले ना इससे लेख। हाँ, आप वेशभूषा करके बहुत कुछ, बहुत उसमें कुछ नहीं रखा। हाँ, महाराज ने कहा कि वेशभूषा देखकर, रंग देख के आप बोल देते हैं कि महात्मा जी हैं, है ना, संत जी हैं, ऐसे हैं वैसे है। और उसमें महाराज कह रहे हैं कि
हरि का रंग ना रंग में, परमेश्वर का जो रंग है वो वेशभूषा में नहीं है। हम जज करते हैं दूसरों को, राइट? हाँ, जज करते हैं दूसरों को कि अरे ये क्या, ये अपने स्टैंडर्ड बनाए रखे होते हैं। पर ऐसा है नहीं भक्ति में कि भक्ति के लिए आपको एक पर्टिकुलर तरह से ड्रेसअप होना है, आपको एक पर्टिकुलर, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। एज लॉन्ग एज हम ये आठों के आठों सोपान महाराज के फॉलो कर रहे हैं, सो जज नहीं करना दूसरों को, और गलत फहमी भी नहीं पालनी है ना, गेरुए रंग से या श्वेत रंग से, या हरि के रंग में, हरि का रंग ना रंग में, प्रेम निराला रंग है, माने भेकी वेश को पंथों की पी भंग। राइट, वेशभूषा के पंथों पर के रास्ते पे जो जाते हैं वे वेश पर फोकस हो जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच भक्ति का जो रंग है वो बहुत निराला रंग है, वहां तक नहीं आ सकते। सो बहुत बहुत ही सुंदर रहा। बहुत कल का हमारी आज सुबह है तो कल का जो स्वाद था बहुत कुछ सीखने को मिला। विमेन बहुत इस कल्चर की, कल उन्होंने कारियोकी की और फिर कारियोकी में एजुकेटर्स गा रहे, और क्या था कि पहली बार हम वर्ड्स पढ़ पा रहे थे ना, तो मीनिंग्स के सब, मैंने कहा देखो कितना, इतनी वैरायटी थी, प्रेम था, बाकी चीजें थी, लेकिन उसमें इतनी बोल्डनेस थी उनके गानों में, ब्रेकअप्स की, छोड़ जाने की, लेकिन गाने उनके ऐसे थे कि छोड़ गए। जैसे हमारा एक हिंदी में भी आ रहा है भजन गाना, बहुत फेमस हुआ है, मुझे किसी का मलाल नहीं है, यू ना, इस तरह का जो थीम्स हैं बहुत बहुत सुंदर। और मैं नोटिस कर रही थी कि हम लोग के गाने तक इस तरह बोल्ड नहीं होते, और वे लोग पीड़ा से, पेन से निकलते हैं और जीवन जीते हैं, अपना आप का बनाते हैं अपने आप को, बहुत बहुत सुंदर लगा। और स्वाद अभी भी है। स्वाद अभी भी, मैं भी वे तो मस्त है, अपना डांस कर रहे थे सारे मिलके, उनकी टीम में भी घुस गई। मुझे आता तो नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ हल्का हल्का कर रही थी, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। तो महाराज ने बड़ा सुंदर एक आइडिया दिया, पोल दिया प्रार्थना कोश में। अधिकतम कई साधक भी होते, बहुत सारे साधक भी हैं, तो पूछा गया प्रश्न कि क्या जाप करते समय आपको विचार आते हैं कि नहीं। तो ये प्रश्न और प्रश्न आया भी था ये, एक साधक जी बहुत अच्छे से साधना, हम लोग रामोपासना में वे, और रामोपासना में तो बहुत सिस्टमैटिक हम चलते हैं, तो वहाँ पर 10,000 का तो जाप पहले गिनती करनी है, वो अभी तक हो नहीं पा रही वहाँ तक। तो कहते, तो मैंने उनसे कहा, कहते पर मैं जैसे ही जाप के लिए बैठता हूँ, मुझे जो जो चीजें याद नहीं होती ना काम की, वो भी आ जाती हैं। अरे 1 साल से उसको फोन नहीं किया, अरे उससे ये लेना था, अरे वो बचा वाला था। तो अंदर की जो हमने मिस की होती वो सारी चीजें कहते मुझे याद आ रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है, कृपा है ये, राइट। लेकिन जाप के समय नहीं, हम जाप के समय अपने प्रभु को देना चाहते हैं और अपने साथ बैठना चाहते हैं। तो सबसे पहले जाप जब हमारा गुरु मंत्र, हम सबका गुरु मंत्र राम है, राइट, जो हम इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और यहाँ पर, तो राम मंत्र जो है, उनके परमेश्वर जो है, और राम मंत्र कैसे हैं, वे जागृत मंत्र हैं, राइट, वो जागे हुए हैं, वो सब देख रहे हैं हम कहाँ, हम जाप जब कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहाँ है, हम जो नाम ले रहे हैं कितना विश्वास है उसमें, और हम जब कोई परिस्थिति आ जाती है, हमारा मन कहाँ चले जाता है, दौड़ता है, इजी वे आउट क्या लेता है, सब पता है मंत्र को, तो आराम से ऐसे करके आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन है वो जागृत भी है, चैतन्य भी है। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमारे जो गुरु मंत्र है वे जागृत मंत्र हैं,
और वे चैतन्य है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, राइट। लेकिन क्योंकि हम उनको जाप जो हम करते हैं उस भाव से नहीं करते कि वे जागृत मंत्र है, चैतन्य मंत्र है, राइट। फिर महाराज शब्द यूज करते हैं मंत्र योग। ये हमारी मंत्र योग की साधना है। हमारा हम भजन, कई भजनों में आता है मैं योग तप नहीं जानूआ जप, ये सब नहीं। हमारी जो साधना है वो मंत्र योग की साधना है। और महाराज कहते हैं कि जो ये और सबसे सुलभ सुखद साधना है, ये स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि सबसे सुखद और सुलभ साधना है ये। और जो इसे मानता है सर कि बहुत फलदायक है, जो मानता है इसे, उसकी जो उन्नति होती है वो कहने को होती है, राइट। तो आज हम इसे इस चीज को स्टेप्स में लेंगे क्योंकि हमने बोल लिया है, राइट। तो हम इसको अच्छे से करेंगे। और अगर जो साधक इसको इस पर अल्टीमेटली आना चाहते हैं कि मेरे को अपने जाप में विचार नहीं चाहिए, वो ऐसे फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो कि सबसे पहले जब आज जाप करें, माला पकड़ें, अपने राम को प्रणाम करें, तो यकीनन जाने कि ये जो गुरु मंत्र मैं जपने लगा हूं या लगी हूं, ये जागृत मंत्र है, जागे हुए हैं, ये जानते हैं कि ये मुझे देख रहे हैं, जैसे हम जागे हुए इसमें जागे, सोए नहीं है। हाँ, तो ये जागे हुए मंत्र है और ये सब जानते हैं, सब महसूस कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं। उसके बाद ये चैतन्य है, ये कुछ भी करने में सक्षम है। या सो इस तरह से जैसे हम राम नाम का जाप करें तो राम ऐसे कर सकते हैं कि राम नाम के जाप से मुझे विश्वास हो रहा है कि नाम जागृत और चैतन्य मंत्र है। सो जब भी जाप करें ऐसे अपने आप को महाराज के शब्द बोलें कि ये जो जाप मैं जो कर रहा हूं, जो हमारे गुरु मंत्र है, वे जागृत और चैतन्य मंत्र है। सो इस तरह से हम आज से शुरुआत करते हैं। भूल जाएंगे, फिर से लिख लीजिए कहीं कि मुझे ऐसे जाप करना है, और कीजिएगा जाप ऐसे, और आप देखेंगे कि आपके मंत्र ही कहेंगे हेलो ये कौन, किसने मुझे माना ऐसा, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, मंत्र रिस्पॉन्ड करते हैं। सो हम ऐसा कीजिए, करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम और क्या करें कि हम जो बैठे हैं विचारना। और इससे भी करने से पहले अपने जाप को प्रमुखता दीजिएगा, राइट। अपने सत्संग को प्रमुखता दीजिएगा, अपना सारा संसार इसके अराउंड कीजिएगा कि अगर मैंने सुबह 6 से 7 जाप करना है तो मुझे करना है, अगर मुझे दोपहर में 2 से 3 जाप करना है तो करना है, अगर मुझे शाम को 7 से 8 जाप करना है तो करना है। अनुपमा टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं। आप लिखेंगे अपना टाइम, आप देखेंगे बहुत टाइम निकल आएगा, राइट। सो इसलिए कीजिएगा और प्रमुखता दीजिएगा अपने जाप को। शुरू उठते ही अपने प्रभु को प्रणाम कीजिएगा और माला पकड़िएगा। सो प्रमुखता, जितनी प्रमुखता देंगे उतना वो रिजल्ट लाएगा। तो साधक जी ने कहा कि मैं विचार आ जाते, मैंने कहा पर आपने तो प्रमुखता दी ही नहीं है जाप को, आपको तो 10,000 ही नहीं हो रहा, और आपने काम तो घटाया ही नहीं है। काम के तो आपके घंटे 12 घंटे हो रहे हैं आराम से, वहां तो आपने कोई ढील नहीं दी। लेकिन जाप के लिए आपने अपने 12 घंटे 16 घंटे काम करने के कट नहीं किया। हाँ, कि मैं जाप कर लूं, 1 घंटा इसमें से निकाल लूं, आपने प्रमुखता नहीं दी जाप को। वे जागृत और चैतन्य मंत्र हैं, वे जागे हुए हैं, राइट। तो अगर आप उन्हें पता है कि आप उन्हें प्रमुखता नहीं दे रहे हैं, जब उन्हें पता है कि आप प्रमुखता नहीं दे रहे हैं, क्या कर सकते हैं फिर, राइट। कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए उन्हें वे तभी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे जब आप उन्हें प्रमुखता देंगे। आप अपने काम को प्रमुखता दे रहे हैं, 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे लगा रहे हैं, लेकिन अपने जाप को प्रमुखता नहीं दी है, अपने सत्संग को प्रमुखता नहीं दी है। तो इसलिए
वहाँ पे विघ्न आएगा ही आएगा। जब हम प्रमुखता देंगे तब ये चीज़ें स्टॉप होती हैं। राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत पार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।